आज की वीडियो में आपको मैं साइज 34 के हिसाब से फोर डोर ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा कि आप उसे किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर साइज 34 के ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इसका मेजरमेंट दिखाते हैं। मेजरमेंट बताने से पहले अगर आप हमारे फोर डोर ब्लाउज की सीरीज देख रहे हो और आगे की वीडियो भी देखना चाहते हो तो हमने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट का क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हो। 36 साइज के बाद हम दोस्तों आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हो। अभी इसका जो साइज है वो है 34, ये बॉडी मेजरमेंट है और चेस्ट का साइज है। लेंथ है इसकी 13.5, डॉट लेंथ 9.5, चेस्ट का नाप है 34, कमर का नाप है 29, शोल्डर है 14.5, स्लीव यानी बाजू 5 इंच की लंबाई, 11.5 इंच की गोलाई और ये वाला नाप हम बाजू कटिंग करते हुए आपको बताएंगे। बैक नेक 9, फ्रंट नेक 6.5, आर्मोल लेंथ क्या नाम है आपकी 6.25, स्टेप 2.25 इंच। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग बताता हूँ। सबसे पहले हमने पेपर लिया है, एक बिल्कुल सीधा पेपर है और 1.5 इंच का निशान लगाया है हमने। ये तुरपाई फोल्ड का मार्किंग है। अब लंबाई है 13.5, तो हमने यहाँ पर आधा इंच प्लस करके 14 पे इंची टेप रखना है इस लाइन से और यहाँ पे मार्क करना है। दूसरा मार्क आएगा 6.25 इंच आपकी डॉट लेंथ, वो आर्मोल लेंथ। डॉट लेंथ है हमारे यहाँ पर 9.5, तो हमने आधा इंच प्लस करके 10 पे निशान लगा देना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो निशान लगाया है सेम निशान हमारे को इधर भी लगा देना है इस तरीके से। और ये जितनी भी निशान हमने लगाए हैं इसको हम स्ट्रेट मार्क करेंगे इस तरीके से। हमने लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है और आधा इंच का निशान लगा दिया हुक हाई के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम ओपन करने वाले हैं। अब आर्मोल लेंथ पे हमारे को चेस्ट की मार्किंग करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, साइज है 34 चेस्ट का, इसमें +2 करेंगे। ठीक है, तो नाप हो जाएगा हमारा 36। 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच, तो 9 इंच हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। आधा इंच हमें और आगे बढ़ जाना है जो हम आर्मोल में प्लेट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अब आ जाते हैं कमर पे। कमर का नाप है 29, तो 29 का चौथा भाग होगा 7.25 इंच। 1.5 इंच के हम इसमें डाट देंगे और इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन। अब इसको हम ऊपर वाली लाइन से इस तरीके से मैच करके स्ट्रेट मार्क कंप्लीट कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे सीधा शोल्डर पे। शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14.5 इंच। आगे का गला है 6.5, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 2.5, तो आपका जो यहाँ पे बनेगा 14.5 में 2.5 जाएगा तो 1, 2, 2.5 बचेगा 12। 12 का आधा होता है 6। इस लाइन से आपको 6 इंच पे ऐसे मार्क करना है और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्वार्टर से ½ इंच तक, वैसे मैंने पिछले नाप में क्वार्टर बताया ना, इसमें आप इस तरीके से क्वार्टर भी कर सकते हो और इसमें ½ इंच भी कम कर सकते हो। मैं यहाँ पर ½ इंच कम कर रहा हूँ। ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए। अब आपके दिमाग में होगा सर आप पहले तो क्वार्टर कह रहे हो, इसमें ½ इंच। दोस्तों इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसकी ½ इंच अंदर आने से। अब यहाँ पर हम आर्मोल की शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा आर्मोल बन गया, तो एक परफेक्ट मार्किंग जो है हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब मैं दोस्तों आपको जो है यहाँ पर डॉट डालने का तरीका बताऊंगा, लेकिन ये डॉट जो डालूंगा इससे आप ध्यान देना किस तरीके से डॉट डाल रहा हूँ। अब 34 साइज में हम यहाँ पर डॉट की दूरी लेंगे 3.5 इंच। ये देखो मैंने मार्क किया हुआ है, सेम यहाँ पे निशान लगाएंगे 3.5 और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नाप है वो कितना है हमारा 1.5 इंच, तो 1.5 का आधा होता है पौना। पौना इंच यहाँ, पौना इंच यहाँ, टोटल 1.5 इंच के डाट को हमें यहाँ पे माइनस करना है और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। इसको मिला देंगे हम ऊपर वाली लाइन पर। अब मैं यहाँ पर क्या चेंजेस कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। जैसे मैंने इससे पहले 2 वीडियो में बताया ना, आप आधा इंच लेंथ को कम कर लो। प्रॉपर डॉट का निशान है तो आप इसको आधा इंच कम कर सकते हो, लेकिन अगर नाप नहीं है आपके पास, आप इसी पे निशान बनाना चाहते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसको ऐसे हाफ करेंगे, तो 3.5 को हाफ करेंगे, जितना भी नाप आएगा आधा इंच यहाँ पर थोड़ा क्वार्टर इंच बढ़ के आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को आधा इंच नीचे यहाँ पे मिला देंगे। देखो उसके बाद 3.5 का आ रहा होता है 2.25, 2.25 इंच यहाँ पे निशान आएगा, लेकिन आधा इंच ऊपर जितना ये वाला निशान आया, और इसको हम इस वाली लाइन से 1 सवा इंच नीचे ऐसे कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे भी आप डॉट को डाल सकते हो। स्केल को हम ऐसे ही रखेंगे
और हमारा नाप कितना आ रहा है, 2.25। 2.25 को हमें इस तरीके से इस स्केल से आधा इंच पीछे ऐसे निशान लगाना है और इस निशान को हमें आर्म होल में ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे हमारी फ्रंट की एकदम डॉट की परफेक्ट मार्किंग लग चुकी है। ये वाला जो नाप हमने करा था डार्ट में वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, ये वाला डार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बचा शोल्डर पट्टी। तो हमारी स्टेप जो है वो है आपकी 2.25 इंच की। तो इसमें हमारे को आधा इंच प्लस करना है बाजू जोड़ने का मार्जिन, तो ये हो जाएगा 2.75 यानी 2.25। इस लाइन से आपको 2.25 इंच पे ऐसे मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से नेक का डीप 6.5 है तो हमें 7 इंच पे एक मार्क करना है, देखो इस लाइन पे आ रहा है। अब हमें इसको स्ट्रेट मार्क करना होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड गले की शेप बना देंगे। कोई भी गला बनाना हो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रंट पार्ट की एकदम परफेक्ट मार्किंग लग चुकी है। अब आपको मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखाता हूँ। अब इसको हमें सीधा कट करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के बाद यहाँ पर पहला जो कट आएगा दोस्तों वो आएगा आपका गले ब्रॉड का, दूसरा आएगा आपका आर्म होल की प्लेट का, तीसरा आएगा आपका साइड की डार्ट का, फिर आएगा आपका तुरपाई के फोल्ड का, और यहाँ पे जो डार्ट आएगी उसका कट आ जाएगा। तो ये तीनों कट लगाने जरूरी है, एक सेंटर के लिए, दूसरा जो साइड में वो इसलिए है कि आपको पता रहे कि कितनी गहरी डार्ट आपको डालनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका एक कट ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है फ्रंट पार्ट परफेक्ट यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग करके दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मैंने ये वाला पैटर्न रेडी किया है, ठीक है, इसी तरीके से हमने व्हाइट शीट पर भी अपने पैटर्न को रेडी किया है। ये उन लोगों के लिए रेडी किया है जिनको कटिंग करने में डर लगता है लेकिन बना अच्छे से लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है साइज 30, फ्रंट पार्ट 4 डॉट ब्लाउज डीप नेक। ये 4 डॉट ब्लाउज का हमारा पैटर्न है। इसी तरीके से 4 डॉट का ये बैक पार्ट हो गया और ये 4 डॉट की आपकी बाजू हो गई। इससे बस आपको कटिंग करना है, अपने कपड़े पे रखना है और निशान लगा के बना देना है। 30 साइज का ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए दोस्तों हमारा सपोर्ट भी रहता है। आप देखिए यहाँ पर आपको इसको यूज कैसे करना है इसके हम वीडियो भी देते हैं। तो इस तरीके का एक पैकेट आएगा जब आप ऑर्डर करोगे, इसमें कितने साइज हम आगे बात करेंगे। इसको जैसे स्कैन करोगे तो इस पैटर्न को कैसे यूज करना है सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो जो पैटर्न अवेलेबल है वो ये है, जिसमें आपका 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, सिंगल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज और आपका 4 डॉट ब्लाउज। अगर ऑर्डर करना है तो आपका कस्टमर केयर नंबर ये, इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हो, स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया है, या आप टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें साइज कितना आएगा तो यहाँ पे लिखा है 30 से लेकर 42 साइज तक हर पैकेट में आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस तरीके के आपको 7 साइज मिलेंगे। जिन लोगों को भी कटिंग करने में डर लगता है एक बार इसको जरूर मंगवाएं, क्योंकि अभी ये पूरा 50% ऑफ पे चल रहा है। तो अभी ऑर्डर करोगे तो आपको 50% का फायदा मिलेगा। अभी देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसा ब्लाउज कटिंग कर रहे हो जिसका अर्ज कम है तो फ्रंट यहाँ से निकाला तो बैक पार्ट यहाँ से निकाल लो, या बैक वहां से निकालो तो फ्रंट यहाँ से निकाल लो, ठीक है। क्योंकि आपका बैक बंद है तो बंद साइड से निकलेगा। तो पेपर पे मैं समझा रहा हूँ, फिर यहाँ से बाजू निकल जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें सबसे पहले लंबाई रखनी है, ठीक है। लंबाई है हमारी 13.5, तो हमने यहाँ पे 13.5 पे मार्क करना है, आधा इंच प्लस नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना वो आपको मैं अभी समझा दूंगा। तो हम यहाँ पे इसको सीधा मार्क करेंगे इस तरीके से। उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर हमारे को तुरपाई का जो फोल्ड है उसका मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर 6.25 इंच हमारा आर्म होल लेंथ रहेगी, तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। डॉट लेंथ है हमारे यहाँ पर क्या नाम है 9.5, तो हम 10 पे भी करेंगे, 9.5 पे मार्क कर दो, क्योंकि 4 इंच की गैपिंग हमारे यहाँ पे प्लेट की रहनी चाहिए। तो 9.5 पे मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बैक की प्लेट कम ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हो जाए 4 इंच से छोटी ना हो, ठीक है। अब ये दोनों निशानों को हम स्ट्रेट मार्क करेंगे स्केल की मदद से। और आप देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कटिंग करता हूँ, वैसे ही आपको कटिंग करनी है। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो ये वाली लाइन है शोल्डर लाइन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर माइनस करेंगे। देखो हमारा जो नेक है वो है 9 इंच का डीप, शोल्डर है हमारा 14.5। तो 14.5 में हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर 3.5 इंच माइनस कर देंगे। तो जब 3.5 इंच माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, हमारा दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा 14.5 में 3 माइनस करने पर 1 2 3
और ये आपका आधा इंच 11, 11 का आधा होता है 5.5, 5.5 यहाँ मार्क करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें से 3.5 इंच माइनस करने हैं, ठीक है। आपका आंसर आएगा 11, 11 का हाफ आपको यहाँ पे रख देना है। उसके बाद इंची टेप रखे रखे आपकी शोल्डर पट्टी 2.25 इंच रेडी चाहिए, हाफ इंच बाजू जोड़ने का मार्जिन 2.25 का यहाँ पे निशान लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ निशान कितना आया 5.5, नीचे भी हमें 5.5 पे एक निशान लगाकर हाफ इंच आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पता रहे कि हमारी शोल्डर वाली लाइन का सीधा निशान है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब दोस्तों ये जो निशान है ना, इस गले के निशान को कंप्लीट करना जरूरी है। यहीं से हम साइज रखेंगे। 9 इंच का नेक है हमारा है डीप, ठीक है। तो 9 है तो हम 9.5 पे ऐसे मार्क करेंगे तिरछे में, और हम यहाँ से ब्रॉड में रख लेंगे 3 इंच। इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से राउंड बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो साइज है वो है हमारा 34 प्लस 2, कितना हो गया 36। 36 का चौथा भाग होता है 9.5, तो इस जगह से हमें 36 का चौथा भाग होता है 9। इस तरीके से हमने 9 इंच ऐसे रख लेना है। 9 इंच का निशान हो गया, 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब एक बार मैं ना फ्रंट में भी चेक कर लेता हूँ, कहीं मैंने नाप ज्यादा तो नहीं रख दिया। ये हो गया 9 और फिर आधा इंच, हाँ सही है, फ्रंट का निशान सही है। कभी भी कंफ्यूजन लगे चेक कर लो। अभी हमारा साइज आ चुका है। अब सीधे में चेक करेंगे तो देखो आपको 34 इंच का ही साइज मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि हमने इसे तिरछे में चेक करेंगे ना ऐसे, ये देखो यहाँ पे 34 इंच, यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक लूजिंग ऐड हो जाएगी क्योंकि नेक डीप है इसलिए। अब आ जाएंगे सीधा कमर पे। कमर का नाप है 29, 29 का चौथा भाग हो गया 7.25 प्लस 1 इंच का मार्जिन और 1.5 इंच का, 1 इंच की डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन। इसको हमें स्ट्रेट मार्क करना है कुछ इस तरीके से। देखो कितनी इजी कटिंग है, ठीक है। अब ये चीज निशान लगाने के बाद हमारे को यहाँ पर ऐसे चेक करना है, नाप कितना रहा 8, 8 का आधा होता है 4, 4 इंच का ये निशान यहाँ, 4 इंच का एक निशान यहाँ, ये आके सिंगल डाट यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पर हाफ इंच की डाट दे रहा हूँ, तो आपको हाफ इंच की डाट का निशान लगाना है तो लगा सकते हो, मैं लगा ही देता हूँ। हर पैटर्न में लगा के दिखा रहा हूँ तो इसमें भी हम लगा ही लेते हैं। वैसे हाफ इंच के डाट का निशान लगाते नहीं है, वो आपको पता है कि बैक में हाफ इंच की डाट है, बस उतनी डाट को आप डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं लगा के दिखा रहा हूँ, शायद आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हो इसलिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेम कट की मदद से एक आर्मोल की शेप बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी देखो देखो बैक वाले पार्ट की एकदम परफेक्ट मार्किंग आ चुकी है, लेकिन हम इसकी साइड नापेंगे। ये नाप कितना आ रहा है 7.25 इंच। फ्रंट का हमारा मिलेगा 7.25 इंच। क्यों मिलेगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। एक बार इसे हटा के मैं नाप के दिखा देता हूँ। देखो ये आपका नाप मिलेगा 7.25 इंच, ये मिला 7.25। ये हमें इसलिए मिला दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पर क्वार्टर इंच की प्लेट इधर, क्वार्टर इंच की प्लेट इधर, हाफ इंच हमारी यहाँ पे लंबाई छोटी हो जाएगी जो कि इस लाइन से मैच हो जाएगी। तो आपको मैं जो पैटर्न कट करके दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये पैटर्न आपका बिल्कुल फिक्स है, हर एक मार्जिन ऐड है, बस आपको डायरेक्ट कपड़े पे रख के निशान लगाना है और इससे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पेपर पे दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसे लाइनिंग पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सही है भाई, सेट है। अब मैं यहाँ पर इसको सीधा कट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। ये हो गया नेक ब्रॉड का कट, ये हो गया साइज का कट, ये हो गया आपका तुरपाई फोल्ड का, और ये हो गया आपकी प्लेट का कट। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर 34 साइज में फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर इस निशान पे ऐसे सिलाई लगा दोगे ना, आपको इंची टेप से नापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपको कमर चेक करना पड़ेगा, बाकी चेस्ट में कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा, फिटिंग ऑटोमेटिक आपके बैठेगी। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस नाप से बनाकर आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फोल्ड और ब्लाउज की कटिंग कैसी आई, ठीक है। बाकी ये जो आपको मैंने गले है ना, ये आपको पट्टी पे बनाने चाहिए बुकरम पे, ये मैंने साइज 30 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके साइज 30 वाली वीडियो को देख लेना। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताता हूँ। 3.5 इंच और लिखा था 7 इंच, ये नाप क्या है अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बाजू की लंबाई वो है 5, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 6 पे निशान लगाएंगे।
3.5 इंच जो लिखा है इसको हमने ऐसे निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को स्ट्रेट मार्क करेंगे। ये हो गया आपके बाजू आर्म और लेंथ और ये हो गया आपके बाजू का साइज और यहाँ पर होगी आपकी बाजू। अगर आपको तुरपाई वाला करना है तो यहाँ पे मार्जिन और छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो साइज यहाँ पे 7 इंच दिखा रहे हो, 3.5 इंच हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, 7 इंच का जो नाप है उसको ऐसे रख देना है। अब मैंने इतनी ईजी वे में आपको कटिंग बता रहा हूँ ना कि अगर आपका यही साइज है 34 तो आप इसे देख के सेम कटिंग कर सकते हो। 11.5 इंच बाजू का नाप है तो उसका आधा पौने 6 ऐसे मार्क करेंगे और इस तरीके से स्केल रख के हमें मार्किंग को कंप्लीट करना है। अब दोस्तों 1.5 इंच का हमें इस तरीके से निशान लगाना है, ऐसे और ऐसे। उसके बाद 7 है तो उसका आधा होगा 3.5। उसके बाद यहाँ पे 3.5 है, इसका आधा होगा 2.25। बस यहाँ पर हमें फ्रेंच का भी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हो हर किसी की बाजू आपको मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ इसमें। जैसा बता रहा हूँ वैसे कटिंग कर दो, फिटिंग की 100% दोस्तों गारंटी है। और आपको अगर हमारे पेपर पैटर्न्स को चाहिए तो टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके दोस्तों आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हो। इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ से हम तकरीबन 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक निशान लगाएँगे और यहाँ पर देखो बैक पार्ट की मार्किंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इस निशान पे ऐसे मिलाना है और इसको स्केल को ऐसे घुमाना है, फ्रेंच कर्व वाले स्केल को, ठीक है? और ये निशान को आप यहाँ तक ले जाओ। अब देखो मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। कटिंग करके अब ये वाला जो साइज़ है इसको हम ऐसे कट करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। एक कट आपको यहाँ पे लगाना है। कट लगाने के बाद इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसे कटिंग करना है। देखो मैं एक बाजू कटिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डबल फैब्रिक में फ़ोल्ड करके ऐसे कटिंग करोगे, तो दोनों हाथ की बाजू एक साथ कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू की कटिंग बताई, किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। ये 4 डॉट ब्लाउज़ को आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हो। अगर मुझे इसे फैब्रिक पे कटिंग करना है ना, तो बस इस पैटर्न को मैं रखूँगा और डायरेक्ट कटिंग करके बना लूँगा। लेकिन ये 34 साइज़ था, इसका जो 36 साइज़ आएगा, उससे मैं आपको फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कटिंग करेंगे और फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टिचिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी को भी दोस्तों अगर पेपर पैटर्न्स को ऑर्डर करना है, स्क्रीन पे दिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या आपको टैग प्रोडक्ट दिख रहे इस पे क्लिक करके दोस्तों आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। थैंक यू।